Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे कि आपको पता होगा हम स्टैटिक जीके की सीरीज आपके लिए हम करा रहे थे, तो आज स्टैटिक जीके की सीरीज में एक हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, दैट इज वुमेन्स रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि एग्जाम के लिए आपको पता होगा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे, आपको वुमेन्स से रिलेटेड फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। आप एक्सपेक्ट करिए 2 to 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको डायरेक्टली इस लेक्चर से बन जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वुमेन का फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल में रोल क्या रहा है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जिस पर्सनालिटी का डिस्कशन करेंगे वो है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको आप क्वीन ऑफ झांसी भी कहते हैं। तो देखिए इनका बर्थ जो है वो 1828 में वाराणसी में हुआ था। डेथ 1858 में ग्वालियर में हुआ। ओके, रियल नाम इनका जो है वो मणिकर्णिका तांबे, दैट इज मनु के नाम से बहुत फेमस थी, तो मणिकर्णिका आपने सुना होगा, तो रियल नेम इनका मणिकर्णिका था। ठीक है, इनके जो हस्बैंड थे वो थे महाराजा गंगाधर राव, ये भी नाम आपको याद रखना है। इनके एक एडॉप्टेड बेटे थे दामोदर राव, तो ये भी याद रखना है कि एडॉप्टेड सन का नाम क्या था, दामोदर राव। ओके, और इनको क्वीन ऑफ झांसी, इनको टाइटल क्या मिला था, क्वीन ऑफ झांसी का टाइटल मिला हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो इनका था वो था रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो इनका मेन मूवमेंट था। ओके, बट रिवोल्ट इन्होंने क्यों किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने क्यों रोल प्ले किया, बिकॉज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। इसका मतलब ये था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब अगर आपका कोई रियल बेटा नहीं है तो वो जो किंगडम होगा वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के पास चला जाएगा। मतलब अगर आप एडॉप्टेड सन को बोल देंगे ये हमारे स्टेट को रूल करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका रियल सन नहीं है तो स्टेट ब्रिटिश के पास चला जाएगा, और एडॉप्टेड सन को ब्रिटिश रूलर नहीं मानते थे। तो ये था आपका मोटा मोटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसकी वजह से ही आप देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 में झांसी की रानी, जिसको आप रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनका एक फेमस स्लोगन था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ओके, और इन्होंने अपनी आर्मीज जो है उसको लीड किया झांसी और ग्वालियर में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ओके, इसके लिए मानी जाती है ये। इवन जो ब्रिटिश जनरल थे, नाम था ह्यूज रोस, उन्होंने भी इनको बहुत प्रेस किया इनकी ब्रेवरी के लिए, है ना। एक तरीके से बेस्ट मिलिट्री लीडर्स थी अमंग द रिबल्स, तो ये बहुत फेमस रही, और ह्यूज रोस भी जो है इनकी तारीफ उन्होंने की थी। ठीक है, तो ये था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। चलिए नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर आते हैं, दैट इज सरोजिनी नायडू। ओके, इनका बर्थ जो है 13 फरवरी 1879 को होता है। और देखिए 13 फरवरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बर्थडे के दिन हम नेशनल वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपको पता होगा 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, बट नेशनल वुमेन्स डे हम 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इनकी डेथ 1949 में हो गई थी। इनका रियल नेम जो था वो था सरोजी चट्टोपाध्याय। ओके, इनको हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। भारत कोकिला, ये जो नाम था भारत कोकिला, इनको नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने, ये टाइटल इनको दिया था भारत कोकिला। ओके, बहुत सारे मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी की मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। दांडी मार्च में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह, जिसके लिए बहुत फेमस रही हैं। जब गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं तो इस सॉल्ट सत्याग्रह को लीड करती हैं, इसके लिए भी बहुत फेमस रही। ओके, मैंने बताया आपको जो धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह था आफ्टर महात्मा गांधी के अरेस्ट के बाद, तो इनका हिस्टोरिक रोल है इस सत्याग्रह में। ओके, ये पहली इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में, और वो सेशन हुआ था कानपुर में। तो कानपुर सेशन में ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये देश की पहली वुमेन गवर्नर भी बन चुकी हैं। यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उस टाइम पे उत्तर प्रदेश को, जब देश आजाद हुआ तो पहली वुमेन गवर्नर जो बनी वो भी यही थी। ओके, ये एक पोएट थी, फ्रीडम फाइटर थी, ओरेटर थी, सरोजिनी नायडू। इनकी बहुत फेमस बुक है जो ऑफन एग्जाम्स में पूछी जाती है, दैट इज द गोल्डन थ्रेशोल्ड। पूछा था बुक किसकी है, तो करेक्ट आंसर सरोजिनी नायडू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंदिरा गांधी की बात करते हैं। 1917 में इनका बर्थ हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में। डेथ होती है 1984 31 अक्टूबर में न्यू दिल्ली में। इनका रियल नेम जो था वो इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। ओके, जवाहरलाल नेहरू इनके फादर का नाम था। निक नेम आप सबको पता होगा, उनको आयरन लेडी कहा जाता है। देश में नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 में लगाने का इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ठीक है, इसीलिए हम इनको उस दिन को हम ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं,
नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड्स में। ओके, तो और इनको चाइल्डहुड में इनको बहुत फेमस एक्टिविटी थी, वानर सेना इन्होंने फॉर्म की थी। फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने वानर सेना फॉर्म की थी। ओके, फ्रीडम मूवमेंट में इनका क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इवन ये जेल भी गई थी। ओके, ये देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही है, 1966 में देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनती है। देश की पहली वुमेन है जिसको भारत रत्न मिला, वो भी यही थी 1971 में, पहली फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। ओके, इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन्होंने लड़ा, जिसमें बांग्लादेश को इन्होंने पाकिस्तान से अलग कराया। पोखरण फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 इनके टाइम पर हुआ। मैंने बताया आपको नेशनल इमरजेंसी 1975 से 1977 के बीच में रही। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जो हुआ, जिसकी वजह से याद रखिएगा इनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने इनको असैसिनेट कर दिया। तो 31 अक्टूबर 1984 में इनके बॉडीगार्ड्स ने बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन ब्लू स्टार जो पंजाब में इन्होंने किया था, उसकी वजह से इनको असैसिनेट भी किया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं एनी बिसेंट की बात करते हैं, ये भी बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर है। 1847 में इनका बर्थ होता है लंदन इंग्लैंड में। डेथ इनकी जरूर मद्रास चेन्नई में हुई थी, याद रखना आपको। ये आयरिश बॉर्न ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी। इनका अगर मेन मूवमेंट पार्टिसिपेशन देखें तो होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में इन्होंने स्टार्ट की थी विद बाल गंगाधर तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने भी स्टार्ट की तो इन्होंने भी स्टार्ट की थी होम रूल लीग मूवमेंट। ओके, ये फेमस इसलिए क्योंकि पहली वुमेन प्रेसिडेंट, नॉट इंडियन वुमेन, इंडियन वुमेन तो सरोजिनी नायडू थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो आईएनसी की प्रेसिडेंट थी, बट ओवरऑल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की जो बनी वो यही थी, एनी बिसेंट। याद रखिएगा 1917 में बनी थी और कैलकाटा सेशन उस टाइम पर हुआ था। सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनके दो फेमस न्यूज़पेपर है जो इन एग्जामिनर के लिए फेमस क्वेश्चन है, दैट इज न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ओके, इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस 1898 में फाउंड किया था। लेटर आगे चल के बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन जाता है। ओके, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड थी और इसका हेडक्वार्टर अद्यार मद्रास में सिचुएटेड है। ओके, इन्होंने होम रूल एजुकेशन प्रमोट किया, इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब ऑफकोर्स ये सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करती थी, होम रूल में भी यही था, सेल्फ एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, तो उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। ओके, नेक्स्ट आते बेगम हजरत महल। देखिए 1820 में इनका फैजाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। 1879 काठमांडू नेपाल में इनकी डेथ हो जाती है। इनके हस्बैंड थे नवाब वाजिद अली शाह जो कि अवध के थे। ओके, और इनका जो अवध था उसको ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था और रीजन दिया था कि यहां पर मिस गवर्नमेंट है, इसीलिए हम इस आपके अवध को एनेक्स करते हैं, उसको कैप्चर कर लिया था। ओके, जिसकी वजह से 1857 में इन्होंने भी रोल प्ले किया, इस मूवमेंट में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ओके, याद रखिएगा इनका जो अवध लखनऊ में आज यूपी में आता है, इन्होंने इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। इनका सन था ब्रिजेश कद्र, सॉरी ब्रिजेश जो नाम था, याद रखिएगा, है ना, वो इनका बेटा था और इसको नवाब ऑफ अवध भी इन्होंने रिवोल्ट के टाइम पर डिक्लेयर कर दिया था। ओके, और आफ्टर रिवोल्ट इन्होंने नेपाल भागी थी, एसाइलम वहां नेपाल में लिया था और वन ऑफ द प्रोमिनिएंट वुमेन लीडर जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अरुणा आसिफ अली। ये भी एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर रही हैं। 1909 में हरियाणा में इनका जन्म होता है और 1996 में इनकी डेथ हो जाती है। अरुणा गांगुली इनका रियल नेम था, इनके हस्बैंड थे आसिफ अली। ओके, इनको टाइटल दिया गया एक बहुत फेमस है, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट और ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता है, अरुणा आसिफ अली को। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था गांधी जी के टाइम पर। उन्होंने इस मूवमेंट को याद स्टार्ट किया था, मेन मूवमेंट जो था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें अरुणा आसिफ अली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, इन्होंने 9 अगस्त 1942 में इंडियन नेशनल फ्लैग को गोवालिका टैंक मैदान, जो अगस्त क्रांति मैदान है बॉम्बे में, वहां पे इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस भी रही थी, हिस्टोरिक इवेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट नोन फॉर, याद रखिएगा, अंडरग्राउंड आफ्टर सीनियर लीडर्स वर अरेस्टेड। एक्चुअली क्या होता है 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे बहुत से लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, तो इन्होंने छुप के अंडरग्राउंड रह के इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस क्विट इंडिया मूवमेंट में, इसलिए अरुणा आसिफ अली बहुत फेमस है। इनको भारत रत्न भी मिला आफ्टर हर डेथ पोस्टमसली, इनको 1997 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं मैडम बिकाईजी कामा। ये भी बहुत फेमस है। 1961 बॉम्बे में इनका जन्म होता है। 1936 में इनकी 1861 में, याद रखिए 1861 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी डेथ हो जाती है। रियल नेम बिकाजी रुस्तम कामा इनका ओरिजिनल नाम था।
मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, तो बिकाईजी कामा है, इनको मैडम कामा के नाम से भी जानते थे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को यूरोप और में प्रमोट करने का। उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो होती थी उस टाइम पर उसको भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस अचीवमेंट है, इन्होंने इंडियन फ्लैग को अनफर्ल किया था, इंडियन नेशनल फ्लैग को ऑन फॉरेन सॉइल में, और वो जगह थी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस स्टुटगर्ट जर्मनी 1907 में। तो देश का झंडा फॉरेन में लहराने वाली ये थी बिकाईजी कामा, इसलिए बहुत फेमस है। इंडियन रेवोल्यूशनरी, मैंने बताया आपको ये उनको रेवोल्यूशनरी जो आउटसाइड मतलब अब्रॉड में किस तरह फेमस करना है, इस रिवोल्ट को मतलब देश में जो आपको पता ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को सपोर्ट करती थी, अब्रॉड में उसको एसोसिएटेड भी थी ये उससे। ओके, नेक्स्ट आते हैं कस्तूरबा गांधी। आप सबको पता होगा महात्मा गांधी की ये वाइफ है कस्तूरबा गांधी, पोरबंदर गुजरात 1869 में इनका बर्थ होता है। 1944 आगा खान पैलेस पुणे में इनकी डेथ हो जाती है। ओके, बहुत सारे मूवमेंट जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ऐसी मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वुमेन्स को मोबिलाइज करती थी ये, गांधी जी के जो मूवमेंट्स थी उसके लिए मोबिलाइज करती थी। गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में भी इन्होंने बहुत रोल प्ले किया। इनको जेल भेज दिया गया था, आगा खान पैलेस जेल जो पुणे में है वहां पे भेज दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इनको अरेस्ट किया गया, तो ब्रिटिश कस्टडी में ही आगा खान पैलेस में ही इनकी 1944 में डेथ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है विजय लक्ष्मी पंडित, बहुत फेमस है, आपको पता होगा 1900 इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनके फादर जो थे वो मोतीलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो है वो इनके भाई थे। ओके, तो ब्रदर थे जवाहरलाल नेहरू। देहरादून में 1990 में इनकी डेथ होती है, फादर मोतीलाल नेहरू थे। बहुत इंडिया की फेमस प्रोमिनेंट वुमेन डिप्लोमेट रही हैं विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखना आपको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका रोल रहा, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका रोल रहा। कैबिनेट में अगर बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं ये यूनाइटेड प्रोविंस यूपी में 1937 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनका यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बनी है वो विजय लक्ष्मी पंडित बनी है 1953 में। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जलकारी बाई। ये जलकारी बाई देखिए झांसी की रानी की तरह आपको दिख रही होंगी, एक्चुअली ये लुक लाइक है रानी लक्ष्मीबाई की तरह। ओके, और 1830 में इनका झांसी में ही उत्तर प्रदेश में बर्थ हुआ था, और डेथ 1858 में इनका डेथ हो जाता है। जब ये झांसी को बचा रही थी तभी इनकी डेथ हो जाती है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया था, बट इनका मेन रोल जो था वो डिस्गाइज करना, जैसे ये खुद रानी लक्ष्मीबाई हैं, ब्रिटिशर्स को डिस्गाइज करना है ना, डिस्गाइज कर देती थी ये, जैसे रियल रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एस्केप कर सके झांसी के फोर्ट से। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है रानी लक्ष्मीबाई के लिए। ओके, ये कमांडर इन चीफ थी दुर्गा दल की, जो कि वुमेन आर्मी थी झांसी की, उसकी ये कमांडर इन चीफ थी। ओके, नेक्स्ट है सुचिता कृपलानी, बहुत फेमस रही है। 1908 अंबाला हरियाणा में इनका जन्म हुआ, 1974 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके हस्बैंड जो थे वो थे जेपी कृपलानी, ये भी बहुत फेमस है। इंडिविजुअल सत्याग्रह में 1940 में इनका रोल रहा सुचिता कृपलानी का। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी 1942 में इनका रोल रहा। ओके, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अंडरग्राउंड एक्टिविटी में बहुत वर्क किया। इनकी अरुणा आसिफ अली जो थी मैंने अभी आपको बताया, उनके साथ साथ में सुचिता कृपलानी पे भी क्विट इंडिया मूवमेंट में अंडरग्राउंड मूवमेंट में वर्क किया था। मतलब जब मेन लीडर्स अरेस्ट हो जाते थे तो अंडरग्राउंड में मतलब सामने ना आकर ये मूवमेंट को बढ़ा रही थी। ओके, कांग्रेस रोल अगर देखें तो इन्होंने वुमेन्स विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फाउंड किया था। इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी मेंबर रही थी सुचिता कृपलानी। और ये यूपी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट की पहली वुमेन सीएम जो बनी है वो है सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की बनी थी 1963 से लेकर 1967। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल। देखिए 1940 में इनका जन्म होता है, चेन्नई में जन्म हुआ, कानपुर में 2012 में इनकी डेथ हो गई। इनका निकनेम जो था वो कैप्टन लक्ष्मी के नाम से जानते थे, क्योंकि इनका जो मेन मूवमेंट था वो था आजाद हिंद फौज, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कमांडर ऑफ रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट जो थी, ऑल वुमेन रेजिमेंट थी ये, उसकी कमांडर थी लक्ष्मी सहगल। ओके, इनको बर्मा में म्यांमार में अरेस्ट कर लिया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर। और इवन मैं बता दूं 2002 में जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम पर ये उनके अगेंस्ट खड़ी हुई थी, मतलब एक कंटेस्ट किया था इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं राजकुमारी अमृत कौर।
ये 1889 में लखनऊ में इनका बर्थ होता है, 1964 में इनकी डेथ हो जाती है। ये क्लोज एसोसिएट रही हैं और महात्मा गांधी की सेक्रेटरी रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में इनका रोल रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में भी इनका रोल रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर रही हैं राजकुमारी अमृत कौर। ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका एम्स न्यू दिल्ली को एस्टैब्लिश करने में। ओके, और ये पहली प्रेसिडेंट भी रही हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान। 1904 इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म होता है, 1948 में डेथ हो जाती है। ओके, हिंदी पोएट ऑफ फ्रीडम फाइटर रही है ये सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर रस की पोइट्री लिखती थी। ओके, इन्होंने एक बहुत फेमस पोइट्री लिखी, मैं आपको बताता हूँ, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आप सबने पढ़ी होगी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की ही फेमस पोएम है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इनका रोल रहा है। नागपुर में फ्लैग सत्याग्रह में भी इन्होंने रोल प्ले किया, और फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही थी जो अरेस्ट हुई थी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब एनसीएम में पहली वुमेन जो अरेस्ट हुई थी वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, नेक्स्ट आते हैं उषा मेहता। ये फेवरेट क्वेश्चन रहा एग्जामिनर्स के लिए। 1920 में सूरत गुजरात में इनका जन्म हुआ, 2000 में इनका डेथ हो गई। इनको रेडियो लेडी कहा जाता है, रेडियो के थ्रू, याद रखिएगा, ये मूवमेंट को चला रही थी। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर रेडियो के थ्रू लोगों को मैसेज देना, इसलिए इनको रेडियो लेडी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा जाता है। ये महात्मा गांधी और गांधीयन फिलोसफी से इंस्पायर्ड थी। क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने अभी आपको बताया, रेडियो के थ्रू ये लोगों को मैसेज देती थी। सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो था इनका, है ना, वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ओके, बहुत सारी न्यूज, पेट्रियोटिक मैसेज और रेवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन ये देती थी ब्रिटिश की सेंसरशिप होने के बाद भी। ओके, उषा मेहता। नेक्स्ट है कमला नेहरू। मैं आपको बता दूं, इनके हस्बैंड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 1899 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ और डेथ जो 1936 में लुजान स्विट्जरलैंड में डेथ हुई। जवाहरलाल नेहरू इनके हस्बैंड थे। इनकी बेटी थी इंदिरा गांधी। ओके, इनका रोल रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, इनका रोल रहा तो 1920 से 1922 तक मूवमेंट चला। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में भी इनका रोल रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दुर्गा भाभी, जिसको आप दुर्गावती देवी कहते हैं। 1907 में प्रयागराज यूपी में इनका जन्म होता है। 1999 गाजियाबाद में इनकी डेथ हो जाती है। ये एसोसिएटेड थी, देख सकते हैं, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज HSRA, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से ये एसोसिएटेड थी। ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के साथ ये वर्क करती थी, है ना। इवन जो सॉन्डर का असैसिनेशन हुआ था 1928 में, ठीक है, वहां पर इनका रोल क्या रहा था, ये इन्होंने भगत सिंह की वाइफ की तरह अपने आप को डिस्गाइज किया था, जिससे कि भगत सिंह जो है वो लाहौर तक भाग सके। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका सॉन्डर असैसिनेशन में, आगे चल के लोगों को मदद करना, जो ये कर सकती थी। ओके, नेक्स्ट है दैट इज मतांगिनी हजारा। याद रखिए, मतांगिनी हजारा जो है, ये बता दूं 1869 में वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ। 1942 में इनकी डेथ हो जाती है। इनको ओल्ड लेडी गांधी कहा जाता है, ठीक है ना, बूढ़ी गांधी जिसको आप कह सकते हैं। महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर्ड थी। सॉल्ट सत्याग्रह में इनका रोल रहा, दांडी मार्च वगैरह में इनका रोल रहा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 1930 से 1932 तक ये मूवमेंट चला। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका रोल रहा 1942 के मूवमेंट पे। ओके, नेक्स्ट है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनकी बात करूं तो 1903 में मैंगलोर कर्नाटका में इनका जन्म हुआ। 1988 में इनकी डेथ हो जाती है। शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर और थिएटर आर्टिस्ट रही है ये, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह जो 1930 में दांडी मार्च हुआ उसमें इनका रोल रहा। ओके, फर्स्ट वुमेन अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ। याद रखिएगा, इनकी सबसे हिस्टोरिक अचीवमेंट है कमला देवी चट्टोपाध्याय की। ओके, नेक्स्ट बीना दास। देखिए, ये जो है बंगाल में इनका जन्म होता है 1911 में और 1986 में ऋषिकेश में इनकी डेथ हो जाती है। इनको बंगाल की अग्नि कन्या कहा जाता है। ये स्टूडेंट रही कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, और बंगाल की जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप हो रही थी, वो रेवोल्यूशनरी ग्रुप थे, उससे ये एसोसिएटेड थी। मैं बता दूं 6 फरवरी 1932 में इन्होंने 5 बुलेट फायर की थी गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन पे ड्यूरिंग कैलकाटा यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन के टाइम पर। जिसके गवर्नर तो बच गए थे, बट बीना दास को अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया गया था। तो ये आपको बीना दास के बारे में याद रखना है। ओके, नेक्स्ट दैट इज प्रीतिलता वाडेडर। याद रखिएगा, प्रीतिलता वाडेडर जो है ये बहुत फेमस रही है। 1911 चिटगांव जो कि बांग्लादेश में, वहां इनका जन्म हुआ। 1932 में इनकी डेथ हो जाती है। एक स्कूल टीचर थी, बता दूं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थी सूर्या सेन से। आपने सुना होगा चिटगांव का जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी, है ना, वहां पर सूर्या सेन का रोल रहा था। तो एक वुमेन डिसिपल थी सूर्या सेन की। चिटगांव रेवोल्यूशनरी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, है ना, जहां पर चिटगांव में आपको पता होगा जो आर्म्स को लूटे गए थे, चिटगांव आर्म्स रेड 1930 में इनका रोल रहा। ओके,
और एक बहुत फेमस एक्टिविटी बताता हूं इनकी, याद रखिएगा, दैट इज परहताली यूरोपियन क्लब, बहुत फेमस चितगांव में बांग्लादेश में जो क्लब है वो बहुत फेमस था, जहां लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वहां पर इन्होंने अटैक कर दिया था। तो इसके लिए भी बहुत फेमस रही है प्रीतिलता वाडेडर, याद रखिएगा, ठीक है, वाडेडार। ओके, नेक्स्ट है रानी गैदिनल्यू, ये भी बहुत फेमस है, रानी गैदिनल्यू नागालैंड की थी। 1915 मणिपुर में इनका जन्म होता है, 1993 में इनकी डेथ हो जाती है। और याद रखिए नागा ट्राइब से, जियांगरोंग नागा ट्राइब जो है उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। इनको रानी ऑफ नागालैंड या तो झांसी की रानी ऑफ नागालैंड के नाम से जाना जाता है। ये टाइटल, रानी का जो टाइटल है ना, वो इनको जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ओके, इनकी बात करूं तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन्होंने चलाया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ऑफकोर्स हरेका मूवमेंट। ओके, जहां पर नो टैक्स कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में इन्होंने ब्रिटिशर्स को टैक्स देने से मना कर दिया था, है ना। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी ब्रिटिशर्स ने दी थी, पर 1947 में जब देश आजाद होता है तो याद रखिए 14 साल ये जेल में रह चुकी थी, फिर इनको आजाद किया गया। ओके, इवन इनको पद्म भूषण जो है 1982 में पद्म भूषण भी दिया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज किट्टूर चिन्नम्मा। ओके, 1778 कर्नाटका में इनका जन्म होता है, 1829 कर्नाटका में डेथ हो गई। क्वीन ऑफ किट्टूर इनको कहा जाता है। ये पहली इंडियन वुमेन रूलर थी जिन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब 1857 के रिवोल्ट से पहले। ओके, इनका रिवोल्ट था किट्टूर मूवमेंट, याद रखिए किट्टूर मूवमेंट जो 1824 में हुआ था। ओके, ब्रिटिश रिफ्यूज कर दिया था इन्होंने, ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज जो इनका अडॉप्टेड सन था उसको ब्रिटिशर से रिफ्यूज कर दिया था राजा मानने से, है ना, और एनेक्स कर लिया था इनका किट्टू, जिसकी वजह से किट्टू रिवोल्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट है रेणुका राय। रेणुका राय की बात करो तो गुजरात में इनका जन्म होता है, याद रखिए 1897 में, और 1995 में इनकी डेथ होती है। सोशल रिफॉर्मर थी, एजुकेशनिस्ट थी और फ्रीडम फाइटर थी। ओके, ये वुमेन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया, महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थी। महात्मा गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स में इनका मेन रोल रहा। ओके, ये इवन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है उसकी मेंबर भी रही है रेणुका राय। ओके, और देखिए एक बहुत फेमस चीज बताता हूं मैं, इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में। इन्होंने एक फ्रेज चेंज करवाया था, पहले था ऑल मेंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, इसको चेंज करा दिया था इन्होंने ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में इन्होंने फ्रेज चेंज कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अवंतिका बाई गोखले। ओके, 1882 में जन्म होता है, 1949 बॉम्बे में इनकी डेथ हो जाती है। सोशल रिफॉर्मर, राइटर और फ्रीडम फाइटर थी ये फर्स्ट वुमेन बायोग्राफर थी महात्मा गांधी की, जिन्होंने रोट हिज बायोग्राफी इन मराठी, तो ये बहुत फेमस है अवंतिका बाई गोखले। ओके, में चंपारण सत्याग्रह में इनका रोल रहा। ओके, वर्क फॉर वुमेन एजुकेशन और रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने वर्क किया। इन्होंने फॉर्म किया था हिंद महिला समाज, जो कि बॉम्बे में है, उसको इन्होंने फॉर्म किया था। ओके, नेक्स्ट है वेलू नचियार। मैं इनकी बात करूं 1730 में तमिलनाडु में इनका जन्म होता है, 1796 में इनकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट इंडियन क्वीन टू वेज वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, इनका एक बहुत फेमस रिवोल्ट है, दैट इज शिवा गंगा रिवोल्ट, जो बता दूं आज प्रेजेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया था इन्होंने, और ये शिवा गंगा जो जगह है वो तमिलनाडु में है। ओके, इन्होंने हैदर अली के साथ भी एलाई किया था। ओके, और सक्सेसफुली रिक्लेम किया था अपना किंगडम ऑफ शिवा गंगा फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो उसके लिए ये वेलू नचियार जो है बहुत फेमस है। ओके, नेक्स्ट है बेगम अनीस किडवई। 1906 उत्तर प्रदेश में जन्म होता है, 1982 में इनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने कम्युनल हार्मनी और पार्टीशन जब हुआ था देश का, उसका रिहैब में इनका रोल रहा। इन्होंने महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थी हैं। इन्होंने कम्युनल वॉयलेंस को कंट्रोल करने के लिए रोल प्ले किया, और जो पार्टीशन के विक्टिम्स हुए थे 1947 में, उनको रिहैब करने में इनका रोल प्ले किया। ओके, इनकी एक फेमस बुक है इन फ्रीडम शेड, मतलब आजादी की छांव में। ओके, तो वो इनकी एक फेमस बुक है जो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है अम्मू स्वामीनाथन। 1894 केरल में इनका जन्म हुआ, 1978 में इनकी डेथ हो जाती है। गांधीयन एंड सोशल रिफॉर्मर थी हैं। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में इनका रोल रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में भी इनका रोल रहा। मेंबर रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, आपको याद रखना मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही हैं। सोशल जस्टिस, वुमेन अपलिफ्टमेंट और खादी को प्रमोट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये मदर रही है कैप्टन लक्ष्मीबाई सहगल जो है, उनकी मदर रही है अम्मू स्वामीनाथन, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है लीला रॉय। 1900 में असम में इनका जन्म होता है, 1970 में इनकी डेथ हो जाती है। वुमेन एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने बंगाल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एसोसिएटेड थी। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो बंगाल में चल रही थी उसमें इनका रोल था। इन्होंने रेवोल्यूशनरी ग्रुप श्री संघ जो है वो इन्होंने फॉर्म भी किया था। और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो वीकली न्यूज़पेपर था नेताजी का, उनके एब्सेंस के टाइम पर उसको एडिट यही करती थी, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लीला रॉय ने। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर भी रही हैं लीला रॉय। ओके, नेक्स्ट है मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल बता दूं, गुजरात में इनका जन्म हुआ 1903 में, 1990 में इनका डेथ हो जाती है। इनके फादर जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो इनके फादर थे। इन्होंने वुमेन पार्टिसिपेशन मतलब ऑर्गेनाइज किया था, वुमेन पार्टिसिपेशन बरदोली सत्याग्रह जो हुआ था उस पर वुमेन का पार्टिसिपेशन को ऑर्गेनाइज करने वाली थी मणिबेन पटेल। ओके, बरदोली सत्याग्रह में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा 1928 में, सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में भी आपको बताओ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका रोल रहा। ये पर्सनल सेक्रेटरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ओके, और आफ्टर इंडिपेंडेंस बता दूं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की मेंबर भी बनी थी। ओके, नेक्स्ट है बसंती देवी। 1880 में इनका जन्म होता है, 1974 में डेथ हो जाती है। देशबंधु चित्तरंजन दास, जिसको आप CR दास कहते हैं, जिनको टाइटल मिला हुआ देशबंधु का, ये उनकी वाइफ थी। ओके, लीडिंग वुमेन लीडर थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बंगाल में हो रहा था उसमें इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, रोल प्ले किया था। इन्होंने खादी और फॉरेन गुड्स को, याद है कि बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को और खादी को प्रमोट किया था। ये इंस्पायर्ड और सपोर्टेड थी बंगाल की फ्रीडम मूवमेंट से। ओके, सुभाष चंद्र बोस रिगार्डेड हर एज अ मदरली फिगर, मतलब सुभाष चंद्र बोस इनको मदर की तरह देखते थे, बसंती देवी को। ओके, नेक्स्ट शांति घोष एंड सुनीति चौधरी। देखिए दोनों जो है बहुत फेमस हैं। देखिए ये यंगेस्ट आर्म्ड वुमेन रेवोल्यूशनरी ड्यूओ हैं, मतलब दो लोग जो हैं, एक ग्रुप इनका, 2 लोग का ग्रुप है जिन्होंने जो वहां की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती है, जैसे जुगांतर रेवोल्यूशनरी ग्रुप थी उससे ही एसोसिएटेड थी। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में इनका रोल प्ले किया इन्होंने। जैसे कि बताता हूं, इन्होंने असैसिनेट कर दिया था इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चार्ल्स स्टीफेंस को बांग्लादेश में, कोमिलिया जगह बांग्लादेश में जो आज प्रेजेंट है, 1931 में इन्होंने उसको असैसिनेट कर दिया था। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी ये। ठीक है, नेक्स्ट है मूलमती, लास्ट है मूलमती। बता दूं यूपी में इनका जन्म हुआ। इनको मदर थी ये राम प्रसाद बिस्मिल, आपने सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी ओबरी सुना होगा आपने। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सब जानते हैं। ओके, उनकी मदर थी। और काकोरी कंस्पिरेसी 1925 में जो हुई थी उस पे इन्होंने मोरल सपोर्ट दिया था रेवोल्यूशनरीज को। ओके, क्योंकि मदर थी राम प्रसाद बिस्मिल की। ओके, तो ये थी, देखा आपने सारी वुमेन्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट वुमेन्स है ना, जो ने इस वुमेन आपके फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, वो सारा मैंने यहां पर बता दिया। देखिए ऐसे इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स कोई नहीं बताता, कोई 2-4 फ्रीडम फाइटर्स ही वुमेन्स के बताता है, मैंने सारे बता दिए। एग्जाम में आपको डायरेक्टली 2 to 3 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल जाएंगे। ओके, जाते हैं अगर आप स्टैटिक जीके के और भी क्लासेस नोट्स चाहते हैं, यानी देखिए मैंने सैंपल भी दिया हुआ है किस तरह पॉइंट फ्रेम में आपको नोट्स मिल सकते हैं, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर स्टैटिक जीके का कोर्स है, वो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। वहां पर ये अपडेटेड आपको चीजें मिलती रहेंगी, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और जो लोग करंट अफेयर्स चाहते हैं, साल एग्जाम दे रहे हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक का 2026 का करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको 1200 एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड करूंगा। देखिए किस तरह के एमसीक्यूज रहेंगे, डायग्राम्स भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कैसे बाय कर सकते हैं, सेम इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए 8815306208 आपको मिल जाएंगे, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए, वहां पर करंट अफेयर्स का कोर्स आप बाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमको करंट भी चाहिए, स्टैटिक जीके भी चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। आप मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको एक कॉम्बो ऑफर कोर्स मिलेगा, जहां पर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जीएस के एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा। देखिए मेरी पढ़ाने की जो टेक्निक है वो टू द पॉइंट है, मैं इधर उधर पॉइंट वेस्ट नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा कम टाइम पे पढ़ाता हूं। तो ये हमारा की पॉइंट है, आप ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं कम टाइम पर। इसमें 40% का ऑफ भी, आप इस कूपन कोड को यूज करके इसमें 40% का ऑफ भी ले सकते हैं। तुरंत जाके इस कोर्स को बाय करिए। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहां पर दे रखा है। जो लोग कोर्स नहीं चाहते, सिर्फ नोट्स चाहते हैं, वो 8815306208 पे व्हाट्सएप करके ओनली नोट्स बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसमें आपको फर्दर और भी हम स्टैटिक जीके के लोग मुझसे मैसेज कर रहे हैं, सर स्टैटिक जीके में साइंस का पोर्शन कंप्लीट कराइए, वो सारे लेक्चर्स हम आपके लाते रहेंगे, करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स लाते रहेंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इसमें हम आपके लिए और भी लेक्चर्स बना सकें।
और याद रखिए जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, और अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री के मैं और भी लेक्चर्स बनाऊं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए, हम उसको देख के आपके लिए और भी स्टैटिक जीके के लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।